ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। नमस्कार साथियों, द फ्यूजन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं अवतार सिंह द फ्यूजन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है कि इतिहास किसे कहते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम लोग मूल रूप से बातें करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। क्योंकि क्या है कि समाज का तो आप सिस्टम आपको पता ही है, खैर जो भी हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं, तो काफ़ी इतिहासकारों में कंट्राडिक्शन है, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं अपने संस्कृत व्याकरण के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं। क्योंकि सारी जो यहाँ पर भाषाएं की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं उसे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश में यानी अंग्रेजी के अनुसार, ग्रीक भाषा के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास तो क्या है दोस्तों, इतिहास। तो इतिहास इति प्लस ह प्लस आस, कहने का मतलब इतिहास किसे कहते हैं, इसका संदर्भ इति प्लस ह प्लस आस। कहने का मतलब इतिहास जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कि निश्चित रूप से, क्या, तो निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं, यानी कन्फर्म, डन तो डन। नेक्स्ट है इतिहास का जो है वर्णन उपनिषद में भी है। इतिहास का वर्णन कहाँ है, उपनिषद। उपनिषद कितने हैं, तो 106। तो इतिहास का वर्णन कहाँ है, उपनिषद में है। इतिहास को वेद का 5वां पाठ कहा गया। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद को उपनिषद के अनुसार इतिहास को कहा गया है। तो इतिहास को 5वां वेद भी कहा गया है। इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में है। इतिहास शब्द का वर्णन अथर्ववेद में है, और उपनिषद के अनुसार इतिहास को 5वां वेद भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि इतिहास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। तो हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया, क्या है, हिस्टोरिया जो ग्रीक भाषा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ या शोध। कहने का मतलब क्या होता है कि इंक्वायरी एंड रिसर्च, है ना। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीक इतिहासकार। कहाँ का, ग्रीक। तो प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों, जैसे ग्रीक इतिहासकार में जैसे कौन कौन, तो हेरोडोटस, इन्हें हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइस, क्या, थ्यूसिडाइस कहाँ के थे ये, ग्रीक के। तो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइस के साथ इतिहास का सटीक विकास शुरू हुआ। यानी क्वेश्चन अगर पूछता है कि इतिहास का सटीक विकास कहाँ से शुरू हुआ है, तो ग्रीक में किनके, तो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइस के साथ इतिहास का मतलब एक क्रमबद्ध विकास शुरू हुआ है। नेक्स्ट है इतिहास अतीत में घटित, क्या है, इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं, इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
वर्तमान से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? तो वर्तमान से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्तमान से इसका संबंध होता है। किसका? इतिहास का। क्योंकि यदि इतिहास वे घटनाएं, क्योंकि इतिहास में वे घटनाएं घटित न होती तो वर्तमान में भी यह स्थिति न होती। क्योंकि इतिहास में वे घटनाएं न घटित होती तो वर्तमान में भी यह स्थिति न होती। सिंपल सी बात है कि अगर एंशिएंट में वो घटनाएं नहीं हुई रहती तो अभी प्रेजेंट में भी ये घटनाएं नहीं होती। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट है, इतिहास वह समय है, इतिहास वह समय है जो बीत चुका है। जैसे जो बीत गया वो इतिहास है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना, और ये बीत जाएगा, आप लोगों के पास कुछ क्षण बाद पहुंचेगा, अपलोड करेंगे तो ये बीत चुका है, तो ये क्या है? इतिहास है। तो इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय में क्या कुछ घटित हुआ है, लेकिन इस बीते समय में क्या कुछ घटित हुआ है, उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से मौजूद होते हैं। लेकिन उसके कुछ जो है अंश जो या प्रमाण मौखिक या लिखित रूप में मौजूद होते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हम आपको रीडिंग करा रहे हैं तो ये मौखिक भी है और लिखित भी है, दोनों काम आपको करवा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। नेक्स्ट है, अब इतिहासकार, जब इतिहास स्टार्ट होगा तो हर इतिहासकार का अपना अपना ओपिनियन होगा। तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार, लॉर्ड एक्टन साहब अपना क्या थ्योरी दे रहे हैं इतिहास के श्रेणी के माध्यम में? तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है। मतलब इसका कन्फर्मेशन वो भी नहीं कर पाए लॉर्ड एक्टन साहब। क्या है इतिहास उनके अनुसार? तो इतिहास जो है मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है। इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार इतिहास झूठ पर सहमत होने का एक समूह है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का अपना थ्योरी था। इतिहास क्या है उनके अनुसार? तो इतिहास जो है झूठ पर सहमत होने का एक समूह है। किस पर? झूठ पर सहमत होने का एक समूह है। नेक्स्ट है हेनरी पिनरे के अनुसार, हेनरी पिनरे के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों तथा, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। वाह! क्या हेनरी पिनरे साहब क्या श्लोक दे? इतिहास क्या है? तो समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। वाकई सही बात है। हम लोग इन फ्यूचर एंशिएंट की बातें जब सुनते हैं तो हम लोग को बड़ा दिल गदगद हो जाता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं, कहानी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, सुनते हैं, कहते हैं ये ऐसे किया, ये ऐसे शूरवीर था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसा हम लोगों के दिमाग में गुनधुन चलते रहता है कि हमारे आदि मानव कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या पहनते थे, कैसे बोलते थे, कहाँ कहाँ तक उनकी सोच थी। इन सारी चीज़ों को हम रिसर्च किस में करेंगे? इतिहास में। या 1945 में कौन सी घटनाएं घटी, अमेरिका जापान पर कौन कौन सा बम प्रयोग किया, कहाँ इसका रिसर्च किया था और कैसी ये घटनाएं घटी है। या आज ही अगर हमको इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर अगर समझना है तो हम इसके इतिहास के गर्त में जाएंगे, न कि भी एंशिएंट वर्तमान पर बात करेंगे। पहले एंशिएंट देखेंगे, क्योंकि बिना एंशिएंट जो घटनाएं हम लोग अभी जस्ट पढ़े ही हैं कि अतीत में जो घटनाएं घटित होती है वही बाद में जाकर के प्रस्फुटित हो जाती हैं, वो इतिहास है। तो किसी भी व्यक्तियों का अगर मूल्यांकन करना हो तो इन फ्यूचर एंशिएंट भी उसका एक बार जान ले, फिर उसका प्रेजेंट जान ले। तो इससे क्या होगा, आपका तालमेल बना रहेगा और उस व्यक्ति का आकलन करने में आपको आसानी होगी। तो ये इतिहास हमें यही सब सिखाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। द फ्यूचर प्लेटफॉर्म में एक बार आपका पुनः मैं अवतार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम।
ये वो चोला है कि जिस